देखो एक बार टॉपिक क्या है? सेमेस्टर 2 पहला चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ये क्या है? स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है टू फाइंड आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग। क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि हम लोग जो हिसाब किताब किए हैं, है ना, वो सही है कि नहीं है। तो ये इट इज अ स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, ईयर एंडिंग में नहीं। टू फाइंड आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए। जनरली पूरा अकाउंट्स अगर देखा जाए, अकाउंट्स को दो पार्ट में ही बांटा जाता है। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट हैव अ टू बैलेंस, मैंने दो चीज डेबिट बैलेंस होता है। एक होता है एसेट्स और एक होता है एक्सपेंसेस। जबकि क्रेडिट का दो है, कौन कौन? लायबिलिटी और इनकम। लायबिलिटी और, तो जितना भी एक्सपेंसेस होता है या जितना भी एसेट्स होता है वो सब डेबिट होता है, और जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट होता है। जितना भी लायबिलिटी होता है वो क्रेडिट होता है, और जितना भी इनकम होता है वो क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटी और इनकम है क्रेडिट बैलेंस, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस। चलेगा यहाँ तक? एसेट्स में क्या क्या आता है? एसेट्स कितना टाइप का होता है? एक होता है फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ये तो मोटा मोटी बता दी है ना। लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कार, ट्रक, और क्या हो सकता है बोलो? डेटा, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। जो बात कर रहा है वो आंसर देने के रेडी है ना? बात कर रहा है ना, उसका क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मींस वो चीज जिसका बेनिफिट जो है लेस देन 1 ईयर में हमको क्या होता है, हो जाता है। जैसे गुड्स परचेज किए तो उसको सेल कर दिए, रेंट पेड किए तो घर को यूज करके हम उसका इस्तेमाल कर लिए। सैलरी पेड किसको करते हैं? जिसको अपने अंडर में काम करा है सैलरी पेड करते हैं, है ना। कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेस, कैरेज। अब कैरेज में भी दो होता है, कैरेज इनवर्ड होता है और कैरेज कुछ भी हो, है वो खर्चा ही, है वो खर्चा ही। फ्रेट, पावर,
फ्यूल, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डेप्रिसिएशन, ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो हाथ पे लिख देंगे, खत्म होने वाला नहीं है ना। तो मोटा मोटी हम तुमको बता दिए कि वो चीज जिसका यूटिलाइजेशन जो है 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, दैट शुड बी कंसीडर टू बी अ एक्सपेंसेस। उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेंसेस बोला जाएगा। चलेगा? इतना पहले नोट डाउन करो, फिर हम लायबिलिटी और क्रेडिट में एक बात। लायबिलिटी में क्या क्या होगा? कैपिटल, रिजर्व, प्रोविजन, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। नैतिक क्या कर रहा है भाई? क्या लिख रहा है? तुलसीदास को तुम ही हुआ है रामचरितमानस लिखने वाला। जब बोल रहे हैं कि अभी पढ़ा रहे हैं तो देखो इधर थोड़ा सा। एडवा अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, किसी को खर्चा पेड करना बाकी है, ये मेरा एक टाइप का क्या है? लायबिलिटी क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? लायबिलिटी। जबकि अगर किसी से एडवांस पहले से ले लिए वो भी मेरा क्या क्रिएट होता है? लायबिलिटी। किसी से लोन फ्रॉम बैंक है तो ये लायबिलिटी है। अगर हम किसी को लोन देते, लेट्स सपोज कि लोन टू फ्रेंड, लोन टू फ्रेंड, एक है ना, प्रीपोजिशन जो है पूरा मीनिंग को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। लोन फ्रॉम फ्रेंड रहेगा तो वो किस में आएगा? लायबिलिटी में। लोन टू फ्रेंड रहेगा तो वो एसेट्स बनेगा, क्योंकि हमने लोन दिया है और यहाँ पे हमने लोन लिया है। और क्या क्या हो सकता है? लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना डिपॉजिट नहीं किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। खाली छूछे डेप्रिसिएशन रहेगा तो, छूछे डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो एक्सपेंसेस है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा तो इट विल बिकम आवर लायबिलिटी। क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। अच्छा, डेबिट साइड में ना एक ऐसे लिखना ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग देखो, ड्राइंग हम एसेट्स भी नहीं बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस भी नहीं बोल सकते, लेकिन ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है? इनकम। देखो इनकम में क्या आएगा? सेल्स। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का कोई दूसरा नाम? रिटर्न आउटवर्ड। अगर सिर्फ रेंट दिया हुआ है तो वो डेबिट होगा। रेंट के साथ रिसीव लगा हुआ है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ना, इंटरेस्ट रिसीव,
ये सब मेरा इनकम है, ये सब मेरा क्या है? इनकम है, डिविडेंड रिसीव। इसको इनकम की कैटेगरी में डाला जाएगा। कोई भी कुछ भी, बहुत कुछ आता है, जैसे डोनेशन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव। अगर रिसीव, देखो रिसीव वर्ड अलग चीज होता है, रिसीवेबल वर्ड अलग चीज होता है। कर कॉपी। रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक राइट टू कैरी and will not consider closing stock. And generally we not generally we not consider closing stock. Closing stock नहीं, किसका रिकॉर्ड करते हैं, किसका नहीं करता है, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जनरली नहीं करते हैं। जनरली बोल रहे हैं जब आपको कितना हम there is when there is purchase and परचेज के साथ क्या लगाना है, एडजस्टेड मींस कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होगा इसके साथ, परचेज के साथ। देन वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायंगल पूरी पिक्चर जब परचेज के ठीक है और डिस्ट्रिक्ट दिया रहा तो ये विभाग एरिया सर्विस यहाँ कॉस्ट इनपुट्स और इनपुट्स इसके लिए right we record closing stock and even closing stock क्या बोलते हैं मेरे केस में जनरली पहले केस में था ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जनरल केस कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है तो सिंपली का प्रोसेस जिसका क्या किया रहा उसको दिस तो क्लोजिंग स्टॉक को दूसरे नाम पे नहीं प्राइमरी न्यूज़पेपर उसको नीचे इसी का इसको कंसीडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक लेकिन अगर क्वेश्चन पूरा कुछ नहीं या कॉस्ट किया तब हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना क्लोजिंग स्टॉक पहला केस में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेस का एडजस्ट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक रिमूव में कंज्यूम या कॉस्ट क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक नहीं एक बार फॉर्मेट कुछ जनरल एंट्री की तरह ही होगा। देख लो पहले बाद में लिखना क्या बना रहे हैं हमने
ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, एज ऑन। तो इसमें लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एल बाई एफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9, कितना नंबर कर रहे हैं हम लोग? 9 नंबर कर रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, कब का ट्रायल बैलेंस का फिगर दिया हुआ है। वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31st दिसंबर 2023। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल। अब यहाँ पे तुमको डिटरमाइन करना होगा कि उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में। तो कैपिटल की लाइबिलिटी है अपना, क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? तो उसका फिगर 31,200 जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे। दो नंबर पॉइंट बोलो, परचेज अकाउंट कितना है? 21,500। थर्ड बोलो, सेल्स कितना है? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट में। नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक, जनरल केस में तो लिखते ही है, कितना है? 6,000। उसके बाद डेबिट हो गया इसका बैलेंस कितना? फिर सैलरी डेबिट होगा कितना? सन्ड्री डेटर 12,000। हाँ, सन्ड्री मतलब डिफरेंट टाइप। हम बहुत सारे लोगों को, जैसे तुम लोग सन्ड्री डेटर, सबको मिलाकर मेरा कितना ड्यू है? वो है 12,200। इसके अंदर में बहुत सारे डेटा इंक्लूडेड है, इसके अंदर में बहुत सारे डेटा इंक्लूडेड है। 8 नंबर, कैरेज इनवर्ड 200। सन्ड्री मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिटर, जिससे जिससे हम उधार लिया है। क्रेडिटर है तो क्रेडिट में जाएगा 6,000। फिर कैश इन हैंड, एसेट से डेबिट में कितना? 11 नंबर, कितना? 10,000। फिर रिसीव लग गया ना, कितना? हाँ, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव है ना, कितना? दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तब जाकर माना जाएगा कि सवाल सही है। अदरवाइज सवाल सवाल तुम्हारा क्या होता है? गलत। इधर ऐड करते हैं, 31,200 प्लस 25,000, 66,000, 66,000 नहीं हुआ, 56,000, 56,000 और 6,000, 62,000, 62,000 और 10,000, 72,000, 72,600। इधर में आ रहा है 72,600। 21,500 plus 6,000, 27,500, 27,000, 10,000 कितना? 37,500, 500 के साथ 500 और जो, तो 38,000 हो गया। किधर देख भाई, 200, 38,200 प्लस 4,800 है, 38,000 कितना हुआ था? 200, 200 800 के साथ जुड़ गया तो 39,000 हो गया, 39,000 और 4,000, 43,000, 43,000। ये खुदरा पाप को ना साइड रखो, है ना, दिमाग से हटा के रखो। 43,000 और 12,000, 55,000। छोटा जोड़े तो 55,400। फिर खुला, है ना, इसको साइड रखो। 50 कितना था?
55,000 6,000, 55,000 61, 61 और एक से तो 1,000 हो जाएगा ना, 62,200, 10,000, 72,200 था, 400, 600, 72,600 और कायदे से मैच कर गया। तुम लोग मस्त आराम से हाथ गोड़ जोड़ जाड़ के जोड़ते रहोगे, ये आ जाएगा टोटल। ये क्या आ जाएगा? कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम कुछ गलती किए हैं, या तो हम गलती किए हैं या फिर क्वेश्चन ही गलती दे दिया एग्जाम में, तो मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो यही नहीं कि 1.5 घंटा खाली यही मैच करा रहे। पहली बार में मैच किया तो किया, नहीं किया तो हम लोग एक सस्पेंस का, इफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल डज नॉट एग्री, अगर एग्री नहीं हो, है ना, देन वी विल ट्रांसफर द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। बोले थे ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। अगर बैलेंस मैच नहीं किया, अभी मैच कर गया ना, ऐसा नहीं कि हमेशा मैच नहीं करेगा, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन कुछ गलती दिया हो या फिर तुम गलती किया है ना, तो अब तुम उसी में लगा नहीं रहे, लगेगा कब? जब सारा सवाल बन जाएगा तब। इतना समझो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे एग्जाम में। आता तुमको सब रहेगा लेकिन टाइम नहीं रहेगा कि तुम कर पाएगा। इस बार के एग्जाम में, 12th का एग्जाम में यही आता, बच्चा को सब था लेकिन उसके पास टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ। अकाउंट्स एक बार बनाया जाता है, मैच किया, खास करके मैच करने वाले केस में मैच किया तो बढ़िया, नहीं मैच किया एक बार और देखेंगे, स्किप करके आगे बढ़े। जानबूझ के ऐसा सवाल दे दिया, मानो कि हम जानबूझ के फिगर जो है टाइपिंग करने में 12,200 के लिखते हैं, 1220 लिख दिए। अब तुम तो बेचैन है, तुमको तो लग रहा है कि चाहते रहा कि हम भी कुछ गलती करते नहीं, बार बार ऊपर नीचे घूम। गलती किसका है? मास्टर किसका गलती है? तुम अपना टाइम क्या करना है? 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट थोड़ी देंगे, समझ में आया? तो उस हिसाब से टाइम क्या कर दोगे? डिवाइड। बना तो बना, नहीं बना तो आगे बढ़िए, ठीक है? चलो इसको नोट, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखने का सर, इसका अगर कुछ मेंशन नहीं है या फिर 1 तारीख लिखा हुआ है तो इट विल बी कंसीडर टू बी अ ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक? 18,000। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज 800, परचेज डेबिट होता है ना 40,000, सेल्स क्रेडिट होगा इसलिए क्रेडिट में 60,000, जनरल एक्सपेंसेस, कहां से कहां भाग रहे हैं भाई, 6 नंबर सैलरी एंड वेजेस 10,000, मोटर कार 15,000, सन्डी डेटर 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर 12,000, कैपिटल 30,000, कैश इन हैंड 2,000, 60,000, 10,000, 70,000, 30,000, 1,02,000, 18 4 18 और 40 58, 58 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 50, 60, 70, 80, 90, 100,
102, 1,02,000. Question 11, 12 homework.